आज के इस लेक्चर में हम कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एक जो कंप्यूटर होता है उसमें हमें कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है। आज के इस लेक्चर में हम ये टॉपिक कवर करेंगे। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करता है। एक कंप्यूटर में हमें बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती है। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि एक कंप्यूटर में हमें कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती है। कंप्यूटर की सबसे पहली विशेषता है उसकी स्पीड। स्पीड यानी कि उच्च गति। जैसा कि आप सभी जानते हो, कंप्यूटर बहुत तेज गति से काम करता है। यह कुछ ही सेकंड में लाखों गणनाएं और प्रोसेसिंग कर देता है। हमें पता है कंप्यूटर की कार्य करने की स्पीड बहुत तेज है। अगर इसमें हमें कोई कैलकुलेशन का काम करवाना हो या आपने एक्सेल वर्ल्ड में कभी काम किया है तो आपने देखा होगा कि लाखों गणनाएं, कोई फॉर्मूला लगाना है, कोई फंक्शन लगाना है, आपके एंटर बटन दबाने के साथ ही जो भी डाटा आपने डाला है, जो भी फंक्शन लगाया है, जो भी फॉर्मूला आपने यूज किया है, उसके आधार पर तुरंत कंप्यूटर आपको रिजल्ट देता है। कंप्यूटर की काम करने की गति बहुत तेज होती है। यह इसकी पहली विशेषता है। नेक्स्ट कंप्यूटर की विशेषता है एक्यूरेसी। जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर जो भी आपको रिजल्ट देगा वो पूरा का पूरा बिल्कुल सही परिणाम देगा। यानी कि एक्यूरेसी का मतलब यहाँ पे क्या है? शुद्धता। कंप्यूटर दिए गए डेटा और निर्देशों के अनुसार पूरी शुद्धता के साथ परिणाम देता है। यानी कि कंप्यूटर कोई गलतियां नहीं करता। अगर हमारा इनपुट सही है तो आउटपुट भी हमारा 100% सही ही होता है। यहाँ पे शुद्धता का मतलब क्या है? शुद्धता का मतलब है सही और त्रुटि रहित परिणाम। और एक्यूरेसी मीन करेक्ट एंड एरर फ्री रिजल्ट। बिना किसी गलती के कंप्यूटर हमारे को पूरा एक्यूरेट और शुद्ध परिणाम देता है, सही रिजल्ट देता है। कंप्यूटर की तीसरी विशेषता है रिलीबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता। एक कंप्यूटर पर विश्वास किया जा सकता है। यानी कि कंप्यूटर बिना थके लंबे समय तक लगातार काम करता रह सकता है। यह एक जैसा परिणाम बार बार देता है। जैसे अगर एक व्यक्ति की अगर हम बात करें तो सुबह व्यक्ति बहुत फास्ट काम करता है, क्योंकि सुबह जैसे ही उठते हैं हमारे अंदर एनर्जी होती है, हम पूरा दिन काम अच्छे से करते हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाती है हमारी काम करने की शक्ति कम हो जाती है। लेकिन कंप्यूटर के मामले में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर बिना रुके लगातार काम कर सकता है और जैसा काम सुबह कर रहा था वैसा ही काम वो शाम को भी आपको करके देगा। कहने का मतलब है कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। बिना थके लगातार कंप्यूटर आपको एक जैसा ही परिणाम देगा। कहने का मतलब है कंप्यूटर पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि यह कभी थकता नहीं है और लगातार काम कर सकता है। तो आगे है वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी का मतलब है बहु उपयोगिता। जैसा कि आप सभी जानते हो, एक जो कंप्यूटर होता है विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सकता है। जैसे कंप्यूटर पर आप गणना कर सकते हो, कंप्यूटर पर आप कोई लेखन का काम कर सकते हो, कोई ड्राइंग बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, कंप्यूटर पर आप इंटरनेट चला सकते हो, कंप्यूटर पर आप म्यूजिक सुन सकते हो, गेम अगर खेलना चाहो तो गेम भी खेल सकते हो। और कंप्यूटर का यूज आप अपनी शिक्षा के लिए, अपने बिजनेस के लिए, बैंकिंग सुविधाओं के लिए या चिकित्सा के लिए या फिर इंजीनियरिंग कामों के लिए भी कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम देखें तो शिक्षा के अंदर ऑनलाइन क्लास लगाने के लिए आप कंप्यूटर का यूज करते हो, बैंक में ट्रांजैक्शन करने के लिए, ऑनलाइन लेन देन करने के लिए आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हो। क्या करता है कोई हॉस्पिटल है वो मरीज का रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर का यूज करता है, यात्रा में टिकट बुकिंग के लिए। लोग अपनी जरूरतों के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में कंप्यूटर का अलग अलग उपयोग करते हैं। आगे आता है स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति का मतलब होता है कंप्यूटर के याद रखने की क्षमता या डाटा को स्टोर करने की क्षमता। जैसा कि आप सभी जानते हो कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा और जानकारी को स्टोर कर सकता है और ये आवश्यकता पड़ने पर डेटा को जल्दी से निकाल कर भी देता है। जब एक कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होती है ना, जब हम कंप्यूटर में कोई प्रोसेसिंग करते हैं, कोई वर्क कंप्यूटर में हमारे द्वारा किया जाता है, तो कई बार हमारे को पुरानी फाइलों को खोलना पड़ता है। तो कंप्यूटर तुरंत अपनी मेमोरी से वो फाइल हमें निकाल कर दे देता है अगर हमने कंप्यूटर में स्टोर करके रखी हुई है तो कंप्यूटर की याद रखने की क्षमता भी बहुत तेज है।
यहाँ पर स्टोरेज से हमारा अर्थ है डेटा को सुरक्षित रूप से रखना और जब जरूरत हो तो उसे प्राप्त करना। तो कंप्यूटर की स्मरण शक्ति बहुत तेज है, ये डाटा को लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकता है। कंप्यूटर की अगली विशेषता है बहु कार्यक्षमता, यानी कि मल्टीटास्किंग। ये कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता है। मल्टीटास्किंग का मतलब है एक जो कंप्यूटर होता है वो एक समय में एक से अधिक काम कर सकता है। आप एक कंप्यूटर पर एक टाइम में एक से ज्यादा काम एक साथ कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप कंप्यूटर में म्यूजिक सुन रहे हो और म्यूजिक सुनते हुए आप कोई फाइल बना रहे हो, या फिर आप इंटरनेट पर ब्राउजिंग कर रहे हो, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में एक साथ एक से अधिक काम भी एक साथ कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब यही है कि एक साथ एक से ज्यादा टैब पर काम करना, एक से ज्यादा टास्क के ऊपर काम करना। जैसा कि आपने हम अक्सर देखा होगा कि हमारी जो टास्क बार होती है उसके अंदर हम एक साथ कई प्रोग्राम ओपन करके रखते हैं। तो यही क्या है, यही मल्टीटास्किंग है कि कंप्यूटर में ये भी फाइल प्रोसेसिंग हो रही है, ये भी फाइल कंप्यूटर चला रहा है, ये भी चला रहा है, ये भी चला रहा है। तो ये सारी फाइल एक साथ कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है। इसी को बोला जाता है मल्टीटास्किंग। एक साथ एक से ज्यादा टास्क पे काम करना क्या है, मल्टीटास्किंग होती है। और ये मल्टीटास्किंग का महत्व बहुत बड़ा है। इससे हमारा समय बचता है और काम आसान हो जाता है। अगर एक साथ एक से ज्यादा काम हम करेंगे, हमारा जो टाइम है उसकी हमें बचत होती है। हम ये भी काम भी कर रहे हैं, ये भी काम हमने कर रखा है, ये भी कर रहे हैं, तो एक साथ एक से ज्यादा काम करेंगे तो हमारे टाइम की यहाँ बचत होने वाली है। आइए पूरे लेक्चर की एक छोटी सी समरी हम यहाँ देख लेते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं कंप्यूटर को एक अद्भुत मशीन बनाती है जो इसे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस हैं उनसे अलग करती है। इसकी गति, इसकी शुद्धता, इसकी विश्वसनीयता, इसकी बहु उपयोगिता, इसकी स्मरण शक्ति और बहु कार्यक्षमता के कारण ये हमारे दैनिक जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो माय डियर, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में बताया है। कल को अगर आपसे कोई पूछता है कि एक कंप्यूटर में क्या क्या विशेषताएं होती है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आया है तो इसी टॉपिक को एक बार फिर से आप दोबारा से वीडियो को प्ले करके देखिए, दोबारा सुनिए, काम करते करते हुए सुनिए। अगर आप कोई और काम कर रहे हो तो उसी काम को करते करते भी आप लिसनिंग कर सकते हो। आप भी मल्टीटास्किंग बन जाइए। एक साथ कोई दूसरा काम कर रहे हो तो आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि आपके पास अगर मोबाइल फोन है तो उस पर लेक्चर सुन सकते हो, वीडियो को सुन सकते हो। अगर देखने का टाइम नहीं है तो जस्ट इसे सुन लीजिए, सुनते सुनते आपको समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये सारे नोट्स चाहिए, या आप कंप्यूटर का पेड कोर्स करना चाहते हो, या आप सोचते हो कि कंप्यूटर का बेसिक या कंप्यूटर का एडवांस कोई कोर्स 1 ईयर 6 मंथ का कोई कोर्स आप करना चाहते हो, और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाके ये कोर्स करो, तो आप हमसे घर बैठकर ऑनलाइन भी कोर्स परचेज कर सकते हो, जिसमें हम आपको पूरे नोट्स देंगे, हम आपको वीडियो लेक्चर भी देंगे, हम आपको ई बुक भी देंगे, हम आपको लाइव सेशन भी देंगे। हर तरह से आपकी हेल्प की जाएगी। चाहे आप ट्रिपल सी का कोर्स करना चाहते हो, चाहे आप डीसी का 1 ईयर का कोर्स करना चाहते, या फिर कोई और शॉर्ट टर्म कोर्स जैसे कि वीडियो एडिटिंग है, या ग्राफिक डिजाइनिंग है, फोटोशॉप है, किसी भी तरह का अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो एक बार जरूर आप हमसे संपर्क कीजिएगा। इस नंबर पे कॉल करके या इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हो, या अगर कॉल करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉल भी कर सकते हो।